यहाँ पे 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, पहला है बेकन वाला और दूसरा है नॉन बेकन वाला। बेकन मोड ऑपरेशन में क्या होता है, द बेकन मोड अलाउज डिवाइसेस विद इन एन एक्सटेंडेड नेटवर्क सच एज मैश और क्लस्टर ट्री टू सिंक्रोनाइज, क्योंकि ज्यादातर आपका बेकन जो है उसके लिए दो टोपोलॉजी जो है वो यूज की जाती है, टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस एंड कोऑर्डिनेट communication with each other. Device wake up only when a beacon is broadcast. ठीक है, तो जब आप बेकन मैसेज भेजोगे ना, जो सिंक्रोनाइजेशन वाला मैसेज है, जब सेंड करोगे तभी आपका कौन सा होगा, वो वेकअप स्टेट में होगा, अदरवाइज वो वेकअप स्टेट में नहीं जाएगा। A device registers with the network coordinator and looks for any message addressed to it. If no message are pending, the device returns to sleep. ठीक है, तो अगर मान लो कोई मैसेज नहीं है तो वो स्लीप में चले जाएगा। The coordinator may also go to sleep when the communication with the end devices are completed. जैसे कि हमारा जो सुपर फ्रेम के अंदर कहा था कि जब तक आपका रहता है वहां पे एक्टिव टाइम रहेगा तब तक रहेगा, अदरवाइज आपका स्लीप टाइम के अंदर क्या होगा, आपका इनएक्टिव टाइम पीरियड में आपका कोऑर्डिनेटर भी स्लीप स्टेट में जा सकते हैं। ठीक है, So to regulate access to the channel, the network coordinator uses a super frame structure, जो हमने अभी डिस्कस किया। तो सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर को ही फॉलो कर रहा है ना। तो सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर में इनिशियली आप बेकन फ्रेम ही तो देते हो फॉर सिंक्रोनाइजेशन के लिए, है ना। The super frame is divided into 16 equal size slot, the first of which is dedicated to the transmission of the beacon frame. As we know that network devices can compete to access the channel during the contention access period. वही उसी के बारे में दोबारा से बता रहे हैं कि हमारा जो सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर कैसा था, इसमें पहले बेकन आता था, है ना, फिर आपका क्या आता था, एक CAP होता था, फिर उसके बाद में आपका क्या होता था, CFP होता था। ठीक है, इस तरीके से था। तो यहाँ पे क्या रहा है, CSMA CA टेक्निक यूज करेगा। एप्लीकेशन रिक्वायरिंग लो लेटेंसी ऑफ अ स्पेसिफिक डेटा रेट में इशू अ रिक्वेस्ट टू द पेन कोऑर्डिनेटर फॉर द एलोकेशन ऑफ GTS ड्यूरिंग द कंटेंशन फ्री पीरियड। तो GTS हमेशा एलोकेट कब करे जाएंगे, जब कंटेंशन फ्री पीरियड होगा। The allocation of 3 GTSs are such that all contention-based transactions complete before the start of the CAP, and all GTS-based transactions finish within their allocated time slots and before the end of the CFP. तो कह रहे हैं कि भाई आपका GTS में CFP के अंदर ही हो जाना चाहिए, CAP के अंदर अपने काम हो जाने चाहिए। In the following, आप देखते हैं कि GTS allocation, we then describe the CSMA CA access mechanism used by the network device to complete the channel during the CAP। ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कंटेंशन एक्सेस पीरियड जो है, तो कंटेंशन एक्सेस पीरियड के अंदर आप क्या करोगे कि CSMA CA यूज कर रहे हो एक्सेस करने के लिए, तो उसको भी डेप्थ में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो GTS पहले तो एलोकेशन देखते हैं कि एलोकेशन कैसे किया जाता है। तो GTS एलोकेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, ये थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है कि इसमें फ्रेम स्ट्रक्चर वगैरह आप सेंड करते हो, ठीक है, और इसमें सुपर फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, कैसे ट्रांसमिशन कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सब वाला पार्ट है। बट ऑल दीज थिंग्स आर द इम्पोर्टेंट वन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि to reserve GTS for data exchange, a device sends a explicit request to the network coordinator। ठीक है, डेटा एक्सचेंज करना है, GTS फॉर डेटा एक्सचेंज के लिए यूज करना है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका कि आपका रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। द रिक्वेस्ट स्पेसिफाइज द टाइप, ट्रांसमिट और रिसीव एंड द नंबर ऑफ द कंटिन्यूअस स्लॉट्स डिजायर्ड। ठीक है, तो रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होगी कि भाई कितने स्लॉट्स की रिक्वायरमेंट है एंड ऑल। A transmit slot is used by the device to send data to the coordinator. A request of a receive slot, on the other hand, express the readiness of the device to receive data from the coordinator। ठीक है, a request of a receive slot, ठीक है, इसमें ये वाली चीजें होंगी आपकी कि रेडी है या नहीं है, वही सब चीजें। So immediately upon receiving a GTS request, the coordinator acknowledges the reservation frame, but the acknowledgement constitutes neither a configuration nor a denial of the request, रिजर्वेशन रिक्वेस्ट। तो इसके अंदर आपका क्या होगा, एक्नॉलेजमेंट के अंदर रिजर्वेशन फ्रेम होगा, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ उसके साथ एक्नॉलेजमेंट में ये नहीं आएगा कि कंफर्मेशन है उसका कि भाई हाँ उसने मना ही कर दिया है ना, ये सब।
Upon receiving the acknowledgement, the devices sets a timer to a specific value referred to as the GTS description, आपका desk persistent time. तो इसके बाद क्या हो जाता है, acknowledgement receive करने के बाद वो एक timer set करते हैं and monitors transmission of the subsequent coordinators beacon. ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेंगे, monitoring करेंगे. So depending on slot availability, 3 scenarios are possible. In the first scenario, the coordinator responds favorably by the request within the GTS description persistence time interval and inserts a GTS descriptor into a subsequent beacon. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या है कि स्लॉट की कितनी अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम कह रहे थे ना कि जीटीएस के अंदर क्या होता है, वो वन फ्रेम स्ट्रक्चर भी ले सकता है, मोर देन वन टाइम स्लॉट्स भी ले सकता है, तो फिर वो अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितने लेगा. The GTS descriptor contains the short address of the requesting device, the number of the allocated GTSs and their position with the GTS interval. ठीक है, these slots remain allocated to the device and are used every time they are announced in the GTS description until either voluntarily आपका relinquished by the device or explicitly revoked by the coordinator. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से उसको देखते, मतलब एक तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है और ये सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम उसको दे देंगे टाइमिंग्स. ठीक है, the device can request deallocation of the GTS by sending an explicit control frame. The coordinate can also revoke the GTS reserved if it is observes that the slots have not been used with a specified number of super frames. ठीक है, अगर वो वहां पे इतना नहीं यूज किया गया है सुपर फ्रेम्स के थ्रू, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आपका उसको रिवोक कर लिया जाएगा. ठीक है, slots have not been used within a specified number of super frames. The coordinator informs the device of its decision to deallocate the GTS reserved by the generating a GTS descriptor with a start slot of value 0. The second scenario occurs when not enough slots are available to honor the device request. In this case, the coordinator generates a GTS descriptor with an invalid time slot value of 0, but specifies the amount of available slots in the descriptor length field. ठीक है,